हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपके पशु में जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ यदि आपके पशु में हो जाती है, यानी जो चमड़ी रोग यदि आपके पशु में हो जाता है, जो चमड़ी पर जो गांठें से बन जाती हैं, उसके अंतर्गत यदि आपके पशु में यदि पैरों के अंतर्गत सूजन आ जाती है, यदि आपका पशु लंगड़ा करके चलता है या आपका पशु बैठ नहीं पाता है या आपके पशु के पैरों में पानी भर जाता है दोनों पैरों के बीच में या शरीर के किसी अंग में, तो आपको कौन से इंजेक्शन व दवाइयों का प्रयोग आप अपने पशु में करना चाहिए, उन इंजेक्शनों व बोलस के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो हमारे पशु में लंपी स्किन डिजीज़ तो हो गई है, जो वायरल डिजीज़ जो भयंकर जानलेवा बीमारी है ये हो तो गई, लेकिन पशुओं के पैरों के अंतर्गत इस तरह की दिक्कत हो गई है, तो इसके लिए कौन से बेस्ट इंजेक्शन है ताकि हम हमारे पशुओं को पशु चिकित्सक के द्वारा लगा सकें, उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि आपको पता है कि मैं लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में पूरी सीरीज वाइज सीरीज़ आपके हर कमेंट्स के पर आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, हर तरह की वीडियो लंपी स्किन, ताकि यदि किसी भी चाहे पशुपालक हो या वेटरनरी असिस्टेंट हो तो उनको किसी भी तरह की इस वायरल डिजीज़ में उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उनका देसी इलाज, देसी काढ़ा, कौन से इंजेक्शन, किस तरह की वैक्सीन, यानी पूरी ट्रीटमेंट, ये सीरीज़ आपको यदि कोई भी दिक्कत है तो आगे चलती भी रहेगी। देखो, जब भी यदि आपके पशु में जो ये भयंकर जानलेवा बीमारी यदि आपके पशु में हो रही है, बहुत से पशु इससे ग्रसित भी हैं, तो सबसे पहले यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो मैं आपको कुछ पहले यदि आपको जो जितने भी जो पशुपालक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कुछ बोलस बताऊँगा, वह बोलस ला करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो एक VHPL की बोलस आती है एलर्गो प्लस, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनिरमाइन मेलेट और पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस तरह के साल्ट आते हैं। तो इस बोलस का प्रयोग यदि आपको कहीं पर भी ये एलर्गो प्लस यदि बोलस मिले तो आप इसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, या इस साल्ट की मिले तो बहुत ही अच्छी बोलस है, इस डिजीज़ के अंतर्गत बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देगी जो इस तरह की ये बोलस आती है। तो ये बोलस आप अपने पशुओं को 2 बोलस सुबह देनी है और 2 बोलस आपको शाम को देनी है। ये लगातार आप उस पशु को 4 से 5 दिन तक कंटिन्यूटी इस तरह के यदि आपके पशु में रोग हुए हैं उन पर आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जहां पर यदि आपके पास पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या कहीं पर बिजी हैं तो आप इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको और बताता हूं एक बोलस जिससे आपके पशु में दर्द है, सूजन है, अकड़न के लिए, वह इसी कंपनी की आती है VHPL की, जो आती है फ्लूक्सीवर बोलस, जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन। इस बोलस का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इस डिजीज़ के अंतर्गत इस बोलस का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये बोलस उनके लिए है जहाँ पर पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाता या इंजेक्शन लगवा नहीं पाते, तो इस तरह की जो ये बोलस आती हैं इन बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 बोलस आप उस पशु को पर डे के हिसाब से, फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन की ये 2 बोलस आप अपने पशु को कभी भी दिन में आप 2 बोलस दे सकते हैं। ये भी लगातार आप 3 से 4 दिन आप उस पशु को ये बोलस भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो शुरुआती तौर पर आप बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सपोज करो यदि आपके पशु में जिस तरह से यदि ये बोलस प्रयोग कर ली, फिर भी कई बार पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि उनमें इंजेक्टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो जो इंजेक्शन है वह यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उनके द्वारा आप ये इंजेक्शन उस पशु को लगवा सकते हैं यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो चुकी है। तो सबसे पहले जो मैं आपको इंजेक्शन बताता हूँ वह इंजेक्शन है, इसके अंतर्गत आपको प्रयोग करना है टोलफिनामिक एसिड, जो मिक्सटोल इंजेक्शन आता है, जिस तरह से इंटास का आता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग आपके पशुओं में इस तरह की सूजन अकड़न है तो प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है तो इसे आप 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। छोटे हैं जिस प्रकार से 100 kg का है तो इसे आप 5 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लोगे।
ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको 48 घंटे बाद में ही आपको रिपीट करना है। यानी आप इस इंजेक्शन को 2 दिन तक आपके पशु में अच्छा असर करता है तो 2 दिन बाद में ही इस इंजेक्शन को रिपीट करवाएं। साथ साथ इसके अंतर्गत आपको इंजेक्शन लेना है रिमोट वेट, जिसके अंतर्गत साल्टोफ्यूसिमाइड, इस साल्ट इंजेक्शन का 10 ml इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाना है यदि आपको इस बीमारी से यदि उन पशुओं को बचाना है। यानी इस इंजेक्शन साथ साथ इसके अंदर क्लोरफेनेरमाइन मेलेट का भी इंजेक्शन लगाना है। यदि आप बोलस दे रहे हैं, जो मैंने जो बोलस बताई हैं वह दे रहे हैं, तो इस इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इंजेक्शन ही लगवा रहे हैं तो ये CPM इंजेक्शन भी आप उस पशुओं को जिनमें लार्ज एनिमल्स हैं 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर, इस इंजेक्शन का भी बहुत ही बड़ा रोल है इस बीमारी के अंतर्गत। तो आप इस इंजेक्शन को भी आप अपने पशुओं में ज़रूर लगवाएं। एक और बताना चाहता हूं कि इस तरह के यदि पशु हैं तो उनमें आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी प्रयोग करवाएं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर आप लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन प्रयोग करा सकते हैं, जिस प्रकार से बेंथिफिन LA जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, बेंजाथिन पेनिसिलिन 48 लाख के अंतर्गत आती है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जो लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन आते हैं वह इंजेक्शन आपके पशु में 2 से 3 दिन काम करते हैं, तो आप वह एक इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगवा लें ताकि आपके पशु में 2 से 3 दिन तक अच्छी रिलीफ बनी रहे और फिर आप उसको रिपीट भी करवा सकते हैं। तो उस एंटीबायोटिक का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा लें यदि इस तरह की यदि आपके पशुओं में दिक्कत आ रही है तो। साथ साथ उसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन का भी प्रयोग करवाएं। मल्टीविटामिन के अंदर आप उसमें ट्राइबीवेट इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, जिसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 है, क्योंकि B12 का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, जिसके अंदर साइनोकोबालामिन आता है। तो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन भी आप उस पशु को 15 ml से लेकर के 20 ml, बड़े पशुओं में, छोटे पशुओं में आप 10 ml और छोटे हैं तो 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस, ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगवा सकते हैं अपने पशु चिकित्सक के द्वारा। देखो ये वीडियो इसलिए लगेगी, ये बहुत वेटरनरियन है जो ये पूछते हैं कि पैरों में इस तरह की दिक्कत है उस तरह, तो ये ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशुओं को कराएंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। और यदि आपको पूरी डिटेल से जानना है कि इसमें अंदर पूरा परमानेंट पशुओं पर चमड़ी पर छाले हैं, फफोले हैं, उसके लिए आपको तो पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस तरह का ट्रीटमेंट भी आप अपने पशु में करवा सकते हैं। पैरों में दिक्कत है, सूजन है आपके पशु के शरीर में, तो आप इस ट्रीटमेंट का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आपके पशुओं के लिए ये ट्रीटमेंट है। रही बात आपको किस तरह के रख रखाव, सिम्टम्स, बचाव, उपचार, वैक्सीनेशन, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो जा कर के आप देख सकते हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। और यदि आपको कोई भी यदि दवाइयाँ यदि आपको लेनी है तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके कहीं पर भी घर बैठे किसी भी क्षेत्र में यदि आप बैठे हैं तो वहाँ पर ये दवाइयाँ मंगा सकते हैं। किसी भी तरह से लंपी स्किन डिजीज़ हो या अदर डिजीज़ हो, यदि आपको कोई भी इंजेक्शन दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं तो आपको सस्ती रेट पर, रिफायती जो कम रेट पर आपको चाहे पशु चिकित्सक, मेडिकल स्टोर सब पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। देखो ये वीडियो जितना हो सकता है इसको पशुपालकों के साथ, वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंचे और यदि उन पशु में इस तरह की दिक्कत है तो उनका ट्रीटमेंट अपने पशुओं का करवा सकें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।